परिचय में हम लोग इतना सारा इसके बारे में पढ़े। नाम क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कहानी जो है किस भाषा में, इसके अनुवाद कौन किए हैं, इनको क्या क्या पुरस्कार मिला है। परिचय की बात करें तो लेखक परिचय, लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास। श्रीनिवास ये शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। इस लेखक का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में। उसके बाद इस कहानी जो है, कहानी कौन भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। कन्नड़ भाषा कहने का मतलब क्या हुआ, कर्नाटक की है, इसलिए इसे कन्नड़ भाषा नाम दे दिया गया है। बाद यानी कि कन्नड़ भाषा के हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, कौन अनुवाद किया है, B.R. नारायण। सन्ना कथेगुल्लू, सन्ना कथेगुल्लू में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब हुआ है, तो 1968 ईस्वी में। कहानी को शुरू करते हैं कि कहानी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस कहानी में पात्र कहेंगे तो कौन होगा, मगम्मा होगा। एक मगम्मा नाम की औरत रहती है, तो मान लेते हैं मगम्मा होगा। ये मगम्मा है, मगम्मा के एक बेटा है, एक बेटा तो बहू है, फिर इसका जो है एक पोता है। इस कहानी में इस 4 चीज के बारे में ही अभी, मगम्मा है, उसका एक बेटा है, बहू है और ये पोता है। इस कहानी को एकदम शुरू से चलते हैं। क्या होता है, मगम्मा जो होता है अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली होती है। अवलूर के पास किसी गांव, इसका बुक में आपको नाम नहीं दिया गया है, शायद में दिया हो सकता है, क्या, वेंकटपुर। नाम मगम्मा के गांव का नाम क्या होगा, वेंकटपुर। शायद में आपको दिया गया होगा, इसका पूरा जो है अवलूर के पास किसी गांव है, क्या है, शायद में वेंकटपुर। वेंकटपुर के पास किसी गांव, अवलूर, अवलूर के पास किसी गांव, किसी गांव। एक दिन जो है नजम्मा अपने बेटे यानी कि मगम्मा के पोते के जो है मार रही थी। तो इस पर जो है मगम्मा बोली, क्यों रे राक्षसी, क्यों छोटे से बच्चे को मार रही है। तो इस पर जो है मगम्मा की बहू नजम्मा बोली कि मैं अपने बच्चे को मारू पीटू, इससे जो है आपको क्या दिक्कत है। इस पर जो है क्या हुआ, मगम्मा बोली कि आने दो तुम्हारे पति को, तब तुम्हारी शिकायत जो है करती हूँ। बेटा आया और जो है उसको जब बोली मगम्मा, तो क्या उसका बेटा बोला कि मैं तुम्हारे जो है झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है, अलग हो जाती। पर जो है इसका बेटा बोला, इसमें आपकी मर्जी, आप जो है अलग होना चाहते तो अलग हो जाए इसमें। तो उसके बाद जो है मगम्मा क्या है, दोपहर से अलग हो गई। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मगम्मा कब से अलग हो गई, ऑप्शन सुबह, शाम, दोपहर, रात। तो आपका जो है वह दोपहर से जो है अलग हो गया, आप जो है टिक मार दीजिएगा, दोपहर से अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि रोज जो है मगम्मा मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। दही बेचती थी तो कहाँ जाती बेच, जो है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है शहर, बेंगलुरु शहर जो कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है दही बेचने के काम करती है। रास्ते में जो है एक कुआं पड़ता था, क्या पड़ता है, रास्ते में कुआं रहता है, रास्ते में एक कुआं रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है क्या कि रास्ते में कुआं है। तो दही रोज जो बेचती है, बेचने जाती है, तो क्या करती है, अपने पोते को थोड़ा सा चखाती है, उसके बाद जाती थी। लेकिन जब इसका अलग हो गया तो क्या हुआ, वह जब निकलती थी दही बेचने के लिए मगम्मा, तो क्या होता है, वह पोता के लेकर उसकी जो बहू है कहीं इधर, कभी मंदिर, कभी कहीं पर जो है वो चल जाती थी। तो अब उसको धीरे धीरे ये मगम्मा को पता चला क्या कि ये जो है मुझसे जो है अलग रहना चाहती, इसको अलग जो है रहने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो है इस दही बेचने चली गई, कहाँ, बेंगलुरु। वहां लेखक की पत्नी, लेखक की जो है पत्नी, उससे जो है इसका सब दही बेचने के बाद लेखक की पत्नी का घर आता था। तो क्या है, उसके यहाँ रुकती थी, थोड़ा पान सुपारी खाने के बाद जो है जाती थी। तो मगम्मा जो है रुकी और वहां पर जो है लेखक की पत्नी से कही, जो ऐसा ऐसा मेरे घर में है, वो दुखी मन से बोली। उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी जो है इसमें आगे नया मोड़ आता है, एक जो है जुआरी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है क्या, रगम्पा, जिसका नाम है रगम्पा। रगम्पा, रगम्पा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रगम्पा कौन था। तो जो है रगम्पा एक जुआरी व्यक्ति है। जुआरी व्यक्ति कहने का मतलब जुआ वगैरह ये सब, ताश ये सब खेलता है, जुआरी व्यक्ति। मगम्मा के जो है रास्ता में क्या है, रगम्पा आता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे जो है कर्ज चाहिए। ये क्या करती है, मगम्मा को पता रहता है क्या कि जुआरी है, पैसा जो है जिसका भी ये पैसा लिया उसको कभी नहीं दिया है। वो क्या किया कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है। उसके इसको तो पता है रगम्पा के कि अलग है तो जो है इसके पास पैसा होगा, लेकिन बोली कि नहीं है। कैसे जो है अपना जान बचाकर वहां से अपने चल गई, कहाँ, दही बेचने, बेंगलुरु शहर।
उसके बाद वहां से बेची। एक दिन जो है इसको और फिर जो है जा रही थी तो इसको जो है रास्ता में इसको परेशान किया रगम्पा। तो ये जो है लेखक की जो है पत्नी, लेखक की पत्नी से बोली कि आपके पति जो है, पति से अपने पति से बोलकर जो है जितना पैसा है उसके दही बेचकर जो है बैंक में जमा करने के लिए। वो जो बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। फिर जो है ऐसे एक दिन और परेशान रगम्पा किया, वो बोली कि अब तो जमा कर दीजिए। फिर जो है उतना नहीं सुना मगम्मा, अपने जो है अब तो ये पैसा नहीं देती थी किसी को, करती थी पैसा का, सोची कि जो है एक ढंग का जो है कपड़ा जो है सिलवाया जाए। तो क्या वो माझी से पूछी कि कितने का आता है मखमल का ब्लाउज, तो वो बोली कि 7 से 8 रुपए में मखमल का ब्लाउज पहनकर शहर में बेंगलुरु दही बेचने गई। तो वहां पर कॉलेज के जो है कई जो है बच्चे क्या बोले कि देखो बुढ़िया की जो है कैसे सटिया गई, इस उम्र में जो है यह मखमल का ब्लाउज पहन रही है। इस पर मगम्मा जवाब देती है क्या कि तुम जो है क्या, ये जो है फांसी का फंदा जो है गले में लटकाया हुआ है। तो उसके बाद जो है मगम्मा चली जाती, पहनने लगी मगम्मा। तो उसके जो है बहू देखी जो है कि मुझे जो है कुछ भी नहीं दिया, अपने जो है मखमल का, इस उम्र में मखमल का ब्लाउज पहन रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी बहू जो है और जड़ने लगी और करने लगा रगम्पा। तो उसकी बहू को जो है यह बात समझ में आ गया कि धीरे धीरे जो है ये हमारे जो है सास यानी मगम्मा के पैसे को ये जो है रगम्पा जो आदमी है धीरे धीरे पैसा जितना ही मगम्मा के पास है वो रगम्पा ले लेगा। तो बाद क्या हुआ कि वो दोनों जो है मिलजुल कर रहने लगे, झगड़ा इसका जो है खत्म हो गया, उसका ये साथ रहने लगे। इस जो है कहानी से हम लोग पढ़े कि ये जो है सांसारिक कहानी है।